इंडिया एक बहुत बड़ी नई जर्नी की शुरुआत करने वाला है। डेस्टिनेशन स्पेस है और मिशन का नाम गगनयान है। 2027 तक ह्यूमंस को ऑन ऑर्बिट में भेजने के टारगेट के साथ यह इनिशिएटिव इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO के लिए एक सिग्निफिकेंट और एम्बिशियस लीप फॉरवर्ड है। यह सिर्फ एक और सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, यह इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेसफ्लाइट मिशन है। यह हिस्टोरिक कोशिश ग्लोबल स्टेज पर हमारी बढ़ती हुई शक्ति को भी दिखाएगी। यह दशकों की कड़ी मेहनत, इनोवेशन और फाइनल फ्रंटियर को एक्सप्लोर करने के लिए एक अटूट कमिटमेंट का प्रूफ है। गगनयान का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इंडिया को उन एलीट नेशंस के क्लब में शामिल कर देगा। तो गगनयान एग्जैक्टली क्या है? सिंपल टर्म्स में यह एक सोफिस्टिकेटेड स्पेसक्राफ्ट है जिसे ह्यूमन ट्रैवल के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल का कोर क्रू मॉड्यूल है, एक प्रेशराइज्ड केबिन जहां एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और काम करेंगे। इससे जुड़ा हुआ सर्विस मॉड्यूल है जो पावर हाउस और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है। यह पूरा असेंबली एक लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, जो हमारी धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर एक रीजन है। कुछ दिन अर्थ का ऑन ऑर्बिट करने और कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्रू मॉड्यूल अलग हो जाएगा और अपनी केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड रिटर्न जर्नी शुरू करेगा, जिसका एंड ओशन में सेफ स्प्लैशडाउन के साथ होगा। किसी भी इतने बड़े स्केल और पब्लिक इंटरेस्ट के मिशन की तरह गगनयान के अराउंड मिथ्स और मिसकंसेप्शंस का एक क्लाउड इकट्ठा हो गया है। मिशन के स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को सही से समझने के लिए इन पॉपुलर फिक्शंस को एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स से अलग करना बहुत जरूरी है। एक वाइड स्प्रेड मिथ यह है कि गगनयान एक लूनर मिशन है, जिसका मतलब एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजना है। फैक्ट यह है कि गगनयान एक लो अर्थ ऑन ऑर्बिट या LEO मिशन है। स्पेसक्राफ्ट हमारी धरती का लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑन ऑर्बिट करेगा। कंफ्यूजन का एक और पॉइंट लॉन्च व्हीकल है। लोग मानते हैं PSLV यूज होगा। फैक्ट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए ह्यूमन रेटेड हेवी लिफ्ट चाहिए। ISRO ने LVMT चुना है। यह भारत का सबसे भारी और सबसे पावरफुल रॉकेट है। मिथ, गगनयान तुरंत ISS पर डॉक करेगा। सच्चाई, इनिशियल मिशन ऑटोनॉमस होगा। क्रू लगभग 3 दिनों तक मॉड्यूल में इंडिपेंडेंटली ऑन ऑर्बिट करेगा। पहली फ्लाइट का लक्ष्य इंडिया की एंड टू एंड कैपेबिलिटी दिखाना। मिथ, मिशन एक रेकलेस गैम्बल है। हकीकत, सेफ्टी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। बहुत से अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स होंगी। क्रूड फ्लाइट का निर्णय तभी होगा जब हर टेस्ट पास हो और हर कंटिंजेंसी प्लान हो, जिससे रिस्क मिनिमाइज हो। गगनयान मिशन की सक्सेस पावरफुल और प्रिसाइजली इंजीनियर्ड हार्डवेयर के सिम्फनी पर डिपेंड करती है। लॉन्च डे पर शो का स्टार LVMT रॉकेट होगा, जो एक फॉर्मिडेबल 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। पहली स्टेज कोर स्टेज से जुड़ा हुआ 2 बड़े S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। ये बूस्टर्स बड़े व्हीकल को जमीन से उठाने के लिए इनिशियल थ्रस्ट देते हैं। बूस्टर्स जलते हैं तो कोर लिक्विड स्टेज सोडस कंट्रोल लेता है। अपर स्टेज C-25 एक हाई परफॉर्मेंस क्रायोजेनिक इंजन से पावर्ड होता है। रॉकेट के सबसे ऊपर गगनयान ऑन ऑर्बिटल मॉड्यूल बैठा है, जिसमें 2 मुख्य भाग हैं। पहला, क्रू मॉड्यूल, रहने योग्य जगह 3 एस्ट्रोनॉट्स तक। क्रू मॉड्यूल डबल वॉल्ड प्रेशराइज्ड कैप्सूल, बाहरी सतह, एब्लेटिव थर्मल हीट शील्ड। दूसरा, सर्विस मॉड्यूल, बेस से जुड़ा हुआ। सर्विस मॉड्यूल, इसका इंजन रूम और लाइफ अपलर, सोलर पैनल्स जो स्पेसक्राफ्ट के सभी सिस्टम को पावर देंगे। सर्विस मॉड्यूल मिशन के ज्यादातर हिस्से के लिए जुड़ा रहेगा फाइनल और शायद सबसे क्रिटिकल हार्डवेयर, क्रू एस्केप सिस्टम CES। ये एक छोटा पावरफुल रॉकेट मोटर है, लॉन्च में कैटास्ट्रोफिक फेलियर में क्रू की रक्षा के लिए। यदि बड़ी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, CES तुरंत फायर करेगा, जो फेल हो रहे LVMT से क्रू मॉड्यूल को हाई स्पीड पर दूर खींच देगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के हाई स्टेक्स एरिना में सेफ्टी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यह गगनयान मिशन के लिए हर डिसीजन और हर डिजाइन चॉइस को गाइड करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ISRO ने मल्टी लेयर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की एक फिलॉसफी को अपनाया है। इन सेफ्टी मेजर्स में सबसे विजिबल और ड्रामेटिक क्रू एस्केप सिस्टम CES है। एक पावरफुल रॉकेट मिलीसेकंड्स में एक्टिवेट। पहला पैड एबॉर्ट टेस्ट 2018 सक्सेसफुल। यह दिखाया कि CES कैप्सूल को ऊपर उठाकर सुरक्षित दूरी पर लैंड कर सकता है। यह टेस्ट सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं है, यह कॉम्प्लेक्स हाई स्ट्रेस डेमोन्स्ट्रेशन है। सिस्टम को उसकी लिमिट्स तक पुश करना। सर्टिफिकेशन सिर्फ खुद को प्रूव करने के बाद मिलेगा। ड्रामेटिक एस्केप के अलावा रिडंडेंसी स्पेसक्राफ्ट डिजाइन में एम्बेडेड है।
कई मामलों में ट्रिपल रिडंडेंसी, यदि एक कंपोनेंट फेल करे दूसरा ऑटोमेटिकली टेक ओवर। ग्राउंड स्टेशंस का एक्सटेंसिव नेटवर्क, स्टेट ऑफ द आर्ट मिशन कंट्रोल सेंटर, इंजीनियर्स और फ्लाइट कंट्रोलर्स हजारों टेलीमेट्री स्ट्रीम्स मॉनिटर करते हैं। वे किसी भी कंटीजेंसी का जवाब देने के लिए तैयार। नॉर्म से कोई भी डेविएशन तुरंत डिटेक्ट और एड्रेस किया जाता है। ऑन बोर्ड की प्रीशियस लाइव्स सेफगार्ड होती है। दी ह्यूमन एलिमेंट, इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन और ट्रेनिंग, जबकि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट गगनयान का टेक्नोलॉजिकल हार्ट है, एस्ट्रोनॉट्स इसकी सोल है। इंडिया के पहले स्पेसफेयरर्स या गगनॉट्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत स्ट्रिंजेंट था। इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स के एलीट रैंक से सिलेक्शन किया गया था। उन्हें सिर्फ उनकी शानदार फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं चुना गया था, न ही सिर्फ पायलट स्किल्स के लिए, बल्कि साइकोलॉजिकल रेजिलियंस के लिए भी, प्रेशर में डिसीजन लेने की एबिलिटी के लिए भी। ट्रेनिंग का एक बड़ा पोर्शन रूस में हुआ, रूस के 60 साल से ज्यादा के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपीरियंस के साथ। उन्होंने सिमुलेटर्स में ट्रेनिंग ली ताकि मिशन के हर फेज का प्रैक्टिस कर सके। एस्ट्रोनॉट्स सेंट्रीफ्यूज में हाई जी फोर्सेस सिम्युलेट करते हैं। वे न्यूट्रल बॉयवेंसी लैब, विशाल पूल में फॉल स्केल मॉकअप्स में घंटे बिताते हैं। पृथ्वी पर सिंपल काम स्पेस में बेहद कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। वे मेडिकल ट्रेनिंग और सर्वाइवल ट्रेनिंग भी लेते हैं। इंडिया में वापस ट्रेनिंग आईएसआरओ की बेंगलुरु नई एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में जारी है। यहां वे उन इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करते हैं जिन्होंने गगनयान को डिजाइन और बिल्ड किया है। उन्हें अपने कैपूल के हर स्विच से इंटीमेट फैमिलियरिटी बनानी होती है। हर डिस्प्ले को पढ़ना आना चाहिए और बिस्पोक इंडियन सिमुलेटर्स पर ट्रेन करते हैं जो गगनयान को प्रिसाइजली रेप्लिकेट करते हैं। यह इंटीग्रेशन सुनिश्चित करता है कि ह्यूमन और मशीन एलिमेंट्स परफेक्टली सिंक्रोनाइज हों। आगे की यात्रा, मिशन प्रोफाइल, लागत और भविष्य के क्षितिज मिशन प्रोफाइल। सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 रॉकेट पर गगनयान स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च से शुरू होती है। रॉकेट मॉड्यूल को लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में प्रोपेल करेगा। एक बार ऑन ऑर्बिट में क्रू लगभग 3 दिनों तक ग्लोब का चक्कर लगाएगा। इस दौरान वे साथ ही प्री प्लान्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज भी कंडक्ट करेंगे। गगनयान में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट है, जिसका अनुमानित बजट हजारों करोड़ रुपए में है। इसे सिर्फ एक खर्च के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें। गगनयान का डेवलपमेंट इनोवेशन को बढ़ावा देता है और एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाता है। यह एडवांस्ड मटेरियल्स में ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा देता है और डोमेस्टिक सप्लाई चेन बनाकर मेक इन इंडिया को स्ट्रेंथन करता है। अपने ऑर्बिटल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के बाद सर्विस मॉड्यूल को जेटिसन कर दिया जाएगा और फिर अरब सागर में एक जेंटल स्प्लैश डाउन होगा। इंडियन नेवी और आईएसआरओ की रिकवरी टीमें पास तैनात होंगी। वे कैप्सूल और उसके क्रू को तेजी से रिकवर करके सेफली घर लाएंगी। इस पहली फ्लाइट से आगे देखते हुए गगनयान एक नए युग की शुरुआत है, एंड नहीं। ये लंबी अवधि की स्पेस फ्लाइट्स के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करता है और संभावित रूप से 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का डेवलपमेंट। ये स्पेस मेडिसिन के नए फील्ड्स खोलेगा और एडवांस्ड मटेरियल साइंस में भी नए अवसर आएंगे। गगनयान प्रोग्राम एक पावरफुल कैटलिस्ट है जो नई जनरेशन को स्टीम में करियर बनाने के लिए इंस्पायर करेगा। यह एक बोल्ड डिक्लेरेशन है कि इंडिया के लिए आकाश ही सीमा नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है।